जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए, जब अपने ही पराये लगने लगे और जब सही और गलत की पहचान भी धुंधली हो जाए, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसे समय में एक ही आवाज होती है जो भीतर से आती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन का रास्ता दिखाने वाली सीख है। यही वो वाक्य है जो हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन आज भी उतना ही सटीक और असरदार है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ गीता नहीं सुनाई, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, जीना कैसे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक रणभूमि है। हर इंसान इस युद्ध का एक योद्धा है, जैसे अर्जुन था। फर्क बस इतना है कि अर्जुन का युद्ध महाभारत का था और हमारा युद्ध रोजमर्रा की परेशानियों से है। कभी हालातों से लड़ना पड़ता है, कभी अपने ही लोगों से, और कई बार खुद के अंदर उठ रहे डर और भ्रम से। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे रोका, क्योंकि जो इंसान अपने डर से भागता है वो कभी जीत नहीं पाता। लड़ाई से पीछे हटने वाला सिर्फ पछतावा लेकर जाता है, जबकि जो अपने डर का सामना करता है वही असली विजेता बनता है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। वो मोह में फंसा हुआ था। अपने गुरु, रिश्तेदार और भाइयों को युद्ध में देख उसका मन डगमगा गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सच्चा धर्म मोह से नहीं, समझदारी से निभाया जाता है। कई बार हमें उन्हीं चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई भावना या पुरानी सोच। अगर वो चीजें तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रही हों, तो उन्हें छोड़ना ही समझदारी है। क्योंकि जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है वो जीत नहीं, सिर्फ पछतावा पाता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हम हर काम सच्चाई और अच्छी नीयत से करते हैं, तो चाहे सफलता मिले या ना मिले, मन को एक सुकून जरूर मिलता है। और वही सुकून ही असली सफलता होती है, क्योंकि बाहर की जीत से पहले भीतर की शांति जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौत सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी बहा सकती है, और न ही हवा सुखा सकती है। जब आत्मा ही अमर है तो डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हम सही हैं तो फिर डटे रहना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि अपने धर्म यानी अपने रास्ते पर अडिग रहना ही सबसे बड़ा बल है। हो सकता है हमारा रास्ता औरों से अलग हो, लेकिन यही बात हमें सबसे अलग और सबसे मजबूत बनाती है। कभी भी दूसरों की जिंदगी देखकर हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता और अनुभव अलग होता है। जो सफर हमारे लिए तय है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। हमें अपने ही रास्ते पर ध्यान देना चाहिए और उसी पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर हम अपने मन को समझ लें और काबू में रख लें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। मन को जीतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने गुस्से, लालच, जलन और घमंड को हरा दें, तो असली विजय वही होती है। जब अर्जुन ने खुद को कमजोर महसूस किया और कहा कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे, तब श्री कृष्ण ने बस इतना कहा, खुद को मेरे हवाले कर दो पार्थ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही जीवन का असली सार है, पूरे विश्वास के साथ कर्म करते रहना और उसके फल को भगवान पर छोड़ देना। जीवन में कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे रथ की लगाम श्री कृष्ण के हाथों में है। और जब सारथी श्री कृष्ण हो, तो हमें युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा धर्म है कर्म करना, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें एक खजाने ने 3 दोस्तों को दुश्मन बना दिया। मैं गारंटी देता हूं कि उस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।